क्वेश्चन बेटा बात करें हमारे पास 14, विच वन ऑफ द बेटा बात करें फॉलोइंग की स्थिति बात करें मैक्सिमम एसिडिक कंपाउंड। अच्छा एसिडिक कंपाउंड है तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा बेटा ए का, जल्दी बोलो, ऑप्शन पढ़ के बोलो गुड़िया, इसका नाम क्या है बोलो। ये स्प्रेन, फालतू बातें मत किया, पूछ क्यों रही हो, बताया तो था, जल्दी बोलो इसको क्या बोलेंगे। ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्या बोलोगे, ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, COOH बोलेंगे नहीं बोलेंगे बेटा। दूसरा हमारे पास है बेटा बात के बेंजोइक एसिड, हाँ इसको तो तुम्हें आ जाएगा, सरल सा सबसे पहले बोलते हो बेंजोइक एसिड। सी बेटा बात करें कौन सा है, पैरामेथिल बेंजोइक एसिड, ये तो अब तो और सरल ही आ गया। बेटा डी क्या है, पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखो गुड़िया, अगर हम बेटा बात करें हमको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो होगा ना बेटा वो ही किसका ऑर्डर होगा, केबी का, कि के का। जैसे अपन बात कर रहे थे ना बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ, वहां अपन कह रहे थे क्या, केबी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या आएगा के, इसको बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड के वियोजन स्थिरांक, ठीक है गुड़िया बात करें। और इसका उल्टा क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो पीके, तो पीके का ऑर्डर उल्टा आ जाएगा, है ना। तो हाँ पीके वाला याद नहीं, वो वाला पीके नहीं। तो यहाँ गुड़िया अगर देखा जाए ना, एसिड क्या होता है पहली बात तो जो H+ डोनेट करता है, अगर इन सबसे H+ अपन निकाल दें गुड़िया, H+ निकल गया तो इसके मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ याद है, यहाँ बचेगा बेटा बात का हमारे पास क्या, ऑर्थोमेथॉक्सी बेंजोइट आयन, नेगेटिव आ जाएगा इसके ऊपर, H+ बेटा निकल गया नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे इसका H+ निकल गया बेटा बात करें तो नेगेटिव आ जाएगा, इसका H+ हट जाए तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि है तो सभी एसिड। पर इनमें मोर एसिडिक कौन है, आपको हमेशा बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, कुछ लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, याद होगा जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था बेटा बात करते भर भर के बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, जल्दी बोलो, माइनस आई इफेक्ट बेटा बात करें, और बेटा बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। आपको पता है इसका कौन सा इफेक्ट होता है बेटा बात करें, माइनस आई है लेकिन इसका प्लस एम भी तो है गोलू, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ये, तो प्लस आई हो तो प्लस एम इफेक्ट भी तो बोल सकते हैं, प्लस एम इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट, तो समझ में आ रहा दोस्त, ये आराम से अपन बोल सकते हैं। अच्छा अगर देखा जाए गुड़िया इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन देगा ही है, लॉन पेयर देगा, तो यहां नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। हाँ माइनस एम तो है, माइनस एम है ना बेटा, जैसे ये प्लस है ना आई की वैसी है ये, वो मेरी गलती होगी, पर बुरे बात करें मतलब मैंने बता दी ना आपको, आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप और प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वही तो बता रहे थे बेटा इसका, ये देखो गुड़े इसके इसका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई, लेकिन प्लस एम है, तो आपको अच्छे से पता होता है कि अपन एम को प्रायोरिटी आई से ज्यादा देते हैं, तो यहां पर क्या है कंप्लीट बेटा बात करके पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है, जबकि आई में अपन क्या करते हैं पार्शियल गुड़े बात इलेक्ट्रॉन को विड्रॉपिंग करते हैं, तो यहां पर एक तो इसने ऑक्सीजन ने H+ हटा दिया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, और दूसरी बात गुड़े बात करें यहां से इलेक्ट्रॉन और सप्लाई हो रहे बेंजीन को, बेंजीन से जाएंगे COO ग्रुप के पास, तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल, क्या हो जाएगा, मतलब लेस स्टेबल होगा कि नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे गुड़े बात की कोई ग्रुप ही नहीं है, तो इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो उतने का उतना ही रहेगा। अच्छा यहाँ बेटा बात करें मैथिल, मैथिल का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, माने गुड़े बात का जितना ये दे पा रहा उतना ये नहीं देगा, पर थोड़ी बहुत तो देगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, बढ़ेगी जरूर, पर यहां ज्यादा क्यों बढ़ रही है, ड्यू टू गुड़े बात करें क्या, प्लस एम इफेक्ट, क्या बेटा बात करें, प्लस एम इफेक्ट। आई इफेक्ट को अपन जब कहीं पर एम इफेक्ट होता है तो आई को अपन तवज्जो नहीं देते। यहां पर क्या बेटा NO2 का, जल्दी बोलो गोलू बात करें, माइनस का आई और माइनस का एम दोनों ही है, क्योंकि इसमें गुड़े अगर उसको पूरा खोलो तो बेटा बात करिए क्या करेगा, ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे, नाइट्रोजन से, समझ में आ रहा बेटा, और नाइट्रोजन से अगर लिया तो नाइट्रोजन गुड़े बात करें कहां से मांगेगा, बेंजीन से, तो ये बेंजीन से इधर कूदेगा, और जब इधर कूदेगा तो इसका मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद जाएगा,
मतलब यहाँ पे बेटा बात करें क्या, मैक्सिमम बेटा बात कर इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास डेंसिटी थी वो कम हो गया। समझ पा रहे, मतलब ये बेटा बात कर क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बिट ड्रॉपिंग इफेक्ट रहता है। जो NO2 का होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बिट ड्रॉपिंग इफेक्ट है। मतलब माइनस आई तो है लेकिन माइनस एम भी है। माइनस एम की वजह से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो वो बेंजीन से खींचेगा, और बेंजीन पूरे बात का CO ग्रुप से खींचेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे कम होगी। तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब मिनिमम नेगेटिव चार्ज, मिनिमम नेगेटिव चार्ज तो मोर स्टेबल, क्या बोलना है, और मोर स्टेबल है पूरे बात करें तो इसका मतलब जल्दी बोलो मोर फॉर्म, और मोर फॉर्म ये ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब इसका एसिडिक मोर ब्रेक, ये वाला कंपाउंड मोर ब्रेक होगा, जल्दी से H+ जोड़ने करेगा, मतलब क्या होगा, मोर एसिडिक, क्या हो जाएगा, तो मोर एसिडिक कौन है बेटा, डी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर देखी जाए गुड़े बात करें बताओ, तो कंडीशन में तो सबसे ज्यादा बेटा बात का मोर एसिडिक कौन होगा, मोर एसिडिक कौन होगा, डी। और डी के बाद कौन है बोलू, सी कि बी, बी, बी देखो यहां तो कुछ तो बड़ी रही ना बेटा, उसके बाद कौन हुआ सी, और उसके बाद कौन हुआ ए। डी मैक्सिमम बेटा बात करें क्या है, एसिडिक है। अगर डी मैक्सिमम एसिडिक है तो उसका मतलब उसका जो एसिड डेसिशन कांस्टेंट है वो मैक्सिमम है। और आपको बताया कि बेटा के का उल्टा क्या होता है, पीके। तो बुरे बात करें इसका मतलब जो हमारे पास पीके सबसे कम होगा वो किसका होगा, डी का। इससे ज्यादा किसका होगा, बी का। इससे ज्यादा किसका होगा, सी का। और सबसे ज्यादा ए का। मतलब सीधी सी बात है, जो लीस्ट एसिडिक है, लीस्ट बोलो या लेस बोलो, जो लेस एसिडिक है वो क्या रखेगा बताओ बेटा बात करें, मैक्सिमम पीकेबी कि मिनिमम पीकेबी। इसमें ये लेस एसिडिक हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या आएगा, मैक्सिमम पीकेबी। क्या जाएगा, मैक्सिमम पीकेए। पीकेबी की बात थोड़ी करेंगे इसमें, एसिडेशन कांस्टेंट है। तो अगर लेस एसिडिक है तो मैक्सिमम पीके। और अगर बेटा बात करें ये क्या है, जल्दी बोलो, ये हमारे पास क्या है, मोर एसिडिक मैक्सिमम एसिडिक। अगर मैक्सिमम बेटा बात करें एसिडिक है तो इसका मतलब क्या, मिनिमम पीके। क्या आएगा बेटा, मिनिमम पीके। ये कृपया करके आपको याद रखना है, आई इफेक्ट का जरूर याद रखना है। आपको देखने वाली चीज कहाँ थी, ये तो मैं देखना ही नहीं था, सब में एक जैसा है CWH। बेंजीन तो मैं देखनी नहीं थी। मैंने क्वेश्चन आपसे हमेशा कहा है, क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओ तो जो डिफरेंट हो उससे क्वेश्चन पकड़ो। डिफरेंट क्या था इसमें बेटा बात कर, OCl3। तो इसका क्या होता है, आई इफेक्ट दीदी बात का माइनस का होता है, लेकिन प्लस एम इफेक्ट होता है। तो एम इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ाता, वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज तो मिनिमम स्टेबल, मतलब पूरे बात की मिनिमम स्टेबल तो मिनिमम फॉर्म। मिनिमम फॉर्म इसका मतलब इसका एसिडिक क्या होगा, मिनिमम रिएक्टिव। मिनिमम रिएक्टिव सो लेस डोनेट H+, सो लीस्ट एसिडिक, लेस एसिडिक। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा बात की हमारे पास नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन दे रखी है, रोजनमुंड रिडक्शन। बहुत बढ़िया। रोजनमुंड रिडक्शन में बेटा बात करें, बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर रिएक्शन कराते अपन, कराते कि नहीं कराते, बेंजोइल क्लोराइड है ये कि बेंजिल क्लोराइड है, ये क्या है बेटू, बेंजिल क्लोराइड की बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल, बेंजिल नहीं, बेंजिल में यहाँ CH2 आता, तो बेंजोइल क्लोराइड के ऊपर अपन क्या करते हैं बताओ बेटा बात कर, रिडक्शन पूरे बात कर कराने के लिए किसकी रिएक्शन कराते हैं, H2, मतलब बिल्कुल किसकी प्रेजेंस में, इन पैलेडियम बेरियम सल्फेट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है बेटा बात करें, इससे उसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन का नाम क्या है, रोजनमुंड, रोजनमुंड रिडक्शन। पूरे बात कर कौन सा, रिडक्शन रिएक्शन। ये गुड़े बात कर आपको डायरेक्ट आएगा। और बताओ अपन यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, सॉरी जो हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप में। बस यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, CHO लगा देना है, छोटी सी बात है। या फिर आपसे एक चीज कही थी डायरेक्ट, क्लोरीन हटाओ H को जोड़ो, क्लोरीन हटाओ और H को जोड़ो, तो वो CHO बन गया ना बेटा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। बेंजोइल, सॉरी बुरे बात के बेंजल्डिहाइड बन गया, क्या बन गया बेटा बात करें, बेंजल्डिहाइड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताओ, ये पहचान लोगे क्या, पहचाना भी होगा, बिल्कुल गाटरमैन कोच, तुमने कल ढूंढी है रिएक्शन, बात वही तो है। अच्छा NH2Cl लिखा था, कैसे, हाँ हाँ बिल्कुल होना वैसे ही दीदी बात करें, पर यहाँ पे अपन को यहाँ भी बेंजल्डिहाइड बनाने की मेथड है, ये क्या बनाने की बेटा बात करें, बेंजल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन है, गाटरमैन कोच, गाटरमैन कोच रिएक्शन है ये। अभी भी गुड़िया बात केस में से तुम देखना, जो जो रिएक्शन बच गई हो, जो नेम रिएक्शन हो, इंपोर्टेंट रिएक्शन हो, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है ना, वो आएंगी जरूर। तो इसको फेयर में नोट कर लेना बेटा, गाटरमैन कोच को कर लोगे क्या,
गाटरमैन कोच रिएक्शन। क्या करने बेटा बात करिए, बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन मेथड है। क्या बनाने की, बेंजीन के ऊपर जब बेटा CO HCl की रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस